The complete book of the Marine Aquarium. The complete book of the Marine Aquarium is a fully accessible and groundbreaking reference book which provides expert advice on how to achieve just this. Hi, welcome to Seascapes. नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी, फाउंडर एंड सीईओ सीस्केप्स क्रिएटिव एक्वेरियम प्राइवेट लिमिटेड। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हो, मरीन एक्वेरियम में वाटर प्रिपरेशन एक की फैक्टर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मरीन एक्वेरियम के वाटर पैरामीटर के ऊपर, वाटर के ऊपर ही मरीन इनवर्टिब्रेट, मरीन फिशेस, मरीन क्रिएचर सर्वाइव करते हैं और थ्राइव करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज हमारे इस सीरीज़ का 6th एपिसोड है और जैसा कि मैंने अपने 4th और 5th एपिसोड में बताया है कि यही कुछ एपिसोड कंटिन्यूएशन होगा, कंटिन्यूएशन ऑफ द टॉपिक स्टैब्लिशिंग अ मरीन एक्वेरियम। तो आज का जो पार्ट है, टॉपिक है स्टैब्लिशिंग अ मरीन एक्वेरियम के अंडर में जो बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल पार्ट है वो है फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इटसेल्फ आप कह सकते हो 30-35% मेरीन एक्वेरियम का वेटेज कैरी करता है। ये फिल्ट्रेशन ही 30-35% मेरीन एक्वेरियम कैरी करता है। यू कैन से अगर फिल्ट्रेशन आपका सही नहीं रहा, ठीक नहीं रहा, तो आपके मेरीन एक्वेरियम बिगड़ने के पीछे 30% जिम्मेदार आपका फिल्ट्रेशन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल पार्ट है फिल्ट्रेशन। सो आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं और आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि व्हाट इज फिल्ट्रेशन, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द फिल्ट्रेशन, टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन, और आप क्या क्या फिल्ट्रेशन यूज कर सकते हैं और क्यों वो सब फिल्ट्रेशन यूज करना चाहिए विद ईच एंड एवरी डिटेल्स। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। हमारे चैनल, हमारा ये प्रोग्राम, हमारा ये टीचिंग लेसन अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए लोगों से, ताकि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। फिल्ट्रेशन पार्ट में आज जो हम पहला पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द डिश क्लोथ प्रिंसिपल। ये डिश क्लोथ प्रिंसिपल जो है ये बहुत ही एक सिंपल फंडा है। हालांकि हम अनजाने में सब लोग ये यूज़ करते हैं, लेकिन इसका प्रिंसिपल के बारे में कोई पता नहीं है। दैट इज़ द फिल्टर पैड विच वी आर यूजिंग। जो भी फिल्टर पैड हम यूज़ करते हैं इन द वाटर, वो फिल्टर पैड क्या करता है, जो भी नाइट्रिनस सब्सटेंस है वो नाइट्रिनस सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। उसमें जो भी मछली के पॉटी हो या वेस्ट खाना हो, जो भी नाइट्रिनस सब्सटेंस है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और उसका सरफेस एरिया, फिल्टर पैड का बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से उसके सरफेस में एरोबिक बैक्टीरिया बहुत अच्छी तरह पनप सकते हैं। और पनप के सबसे पहले लेवल पे, बेसिक लेवल पे एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने ब्रीडिंग कॉलोनी वहाँ पर बना लेते हैं और उस नाइट्रोजनस सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखे थे कि बैक्टीरिया किस तरह नाइट्रोजनस सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं, अमोनिया, एमोनियम, ऑर्गेनिक एसिड, फर्दर उसे नाइट्रेट में ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये प्रोसेस, बैक्टीरिया रहता कहाँ है, वो बैक्टीरिया हमारे फिल्टर पैड में रह सकते हैं। और फिल्टर पैड को हम संप में डालें, टॉप फिल्टर में डालें या किसी भी तरह पे किसी भी जगह पर हम हैंग ऑन करें तो वो मैटर नहीं करता है। बस पानी उसमें से फ्लो होना चाहिए फिल्टर पैड के थ्रू, और उस फिल्टर पैड में बहुत अच्छा बैक्टीरियल हाउसिंग होता है। तो जो फिल्टर पैड वाला, जो क्लोथ वाला जो प्रिंसिपल है, इसे द डिश क्लोथ प्रिंसिपल कहते हैं। फिल्ट्रेशन के अंडर पे हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कंप्लीट सिस्टम फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कंप्लीट सिस्टम फिल्ट्रेशन। कंप्लीट सिस्टम फिल्ट्रेशन एक्चुअली एक कम्पैक्ट फिल्ट्रेशन है। मरीन एक्वेरियम में बहुत ही एसेंशियल और बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, जिसे हम सम्प के रूप में जानते हैं।
जो सम्प फिल्ट्रेशन कहलाता है। मेरीन में सब कोई कहते हैं सम्प फिल्टर, आखिर ये सम्प फिल्टर है क्या? सम्प फिल्टर इज नथिंग बट कंप्लीट सिस्टम फिल्ट्रेशन, जिसके अंदर में आपका ट्रिकल फिल्टर आ जाता है, बायोलॉजिकल फिल्टर, केमिकल फिल्टर, इंस्ट्रूमेंटल फिल्ट्रेशन, जियोलॉजिकल फिल्ट्रेशन, सिंपल डिश क्लॉथ फिल्ट्रेशन जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल आ जाता है, एल्गा स्क्रबर का प्रिंसिपल आ जाता है, नाइट्रेट रिएक्टर का प्रिंसिपल आ जाता है, नाइट्रेट रिएक्टर भी उसमें आ जाता है, फॉस्फेट रिएक्टर, नाइट्रेट रिएक्टर, ये सारे फिल्ट्रेशन को एक साथ जो कंपोज करके जो फिल्ट्रेशन बनाया जाता है, सारे फिल्ट्रेशन को एक कॉम्पैक्ट जगह में असेंबल किया जाता है। दैट असेंबल एरिया इज कॉल्ड सम्प फिल्ट्रेशन, जिसे हम कंप्लीटली कंप्लीट फिल्ट्रेशन सिस्टम या कंप्लीट सिस्टम फिल्ट्रेशन CSF भी कह सकते हैं। ये CFS क्यों एसेंशियल है? एक्चुअली जो लोग मरीन एक्वेरियम रेगुलर वे में मेंटेन नहीं कर पाते हैं, डॉक्टर हो, इंजीनियर्स हो, जो अपने ऑफिस में, हाउस में या कहीं पर भी अपना मरीन एक्वेरियम लगवाना चाहते हैं, वो रेगुलर इंटरवल में उन्हें मेंटेन ना करना पड़े या मेंटेनेंस के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम मिल जाए, बहुत अच्छा टाइम मिल जाए, पानी साफ भी रहे, बैक्टीरियल सर्कुलेशन भी साफ रहे और पानी भी ठीक रहे, फिशेस भी ठीक ठाक रहे, तो उनके लिए ये कंप्लीट सिस्टम फिल्ट्रेशन बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आ जाता है फिल्ट्रेशन में, दैट इज मैकेनिकल फिल्ट्रेशन। मैकेनिकल फिल्टर क्या होता है? सम्प में हम जो पहला चेंबर यूज़ करते हैं या करना चाहिए, दैट इज मैकेनिकल फिल्टर स्टिल हैव द प्लेस इन दिस हॉबी दैट कैन बी रिलाई ऑन टू क्लियर मर्की वाटर कॉज बाय द लार्ज पार्टिकल इम्प्योरिटीज। मीन्स पहले चरण में जो पानी का जो गंदगी आपको दिखाई देता है, बहुत सारे लार्ज पार्टिकल हो, डस्ट पार्टिकल हो या जो भी डिब्रीज हो, अनईटन फूड हो, जो पानी में घूमता रहता है, वो फर्स्ट फेज में जो फिल्टर पैड, फिल्टर मीडिया जिसे कैप्चर करते हैं, वो कैप्चर होल्डिंग को पहले फेज़ में जो मेम्ब्रेन यूज़ किया जाता है, उस मेम्ब्रेन को, उस पैड को, उस फेज़ को मैकेनिकल फिल्टर कहते हैं। मैकेनिकल फिल्टर का जो काम होता है, पहले फेज़ में जो घूमता फिरता हुआ जो भी डस्ट पार्टिकल हो, जो भी डिब्रीज हो, उन्हें कैप्चर कर देना, उन्हें ब्लॉक कर देना, उन्हें रोक देना। ये सम का हमारा पहला फेज़ में हम जनरली यूज़ करते हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज पावर फिल्टर्स। These are something referred to as Kenster filter and they have no place in marine or reef aquarium. पावर फिल्टर के तौर पर जैसे केंस्टर फिल्टर होता है, बहुत लोगों का ये सवाल है कि हम केंस्टर फिल्टर लगाए हैं, मेरीन क्यों नहीं हो रहा है, मेरीन क्यों नहीं रह रहा है, केंस्टर फिल्टर में मेरीन क्यों नहीं हो रहा है। That is what is Kenster filter? They are normally closed unit filtration, mostly sealed with an O-ring and mounted on the outside of the tank. As named imply, they are power to have high water turnover rate. Nevertheless, they are not recommended except for freshwater aquarium, which they were designed. ये केंस्टर फिल्ट्रेशन जो है, पावर फिल्टर का जो एक पार्ट है केंस्टर फिल्टर, ये केंस्टर फिल्टर सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर के लिए डिज़ाइन किया गया है, ये मरीन के लिए नहीं डिज़ाइन किया गया है। क्यों? मैं ये भी बता रहा हूँ क्यों। ये क्लोज्ड यूनिट है, आप जानते हो केंस्टर फिल्टर एक कम्प्लीटली क्लोज्ड यूनिट है, जहाँ पर एक पावर पंप के थ्रू पानी उसके अंदर जाता है, फिल्टर होता है और फिर वापस टैंक में आता है। क्लोज यूनिट होने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन कांटेक्ट में नहीं आता है, जो फिल्टर मीडिया हो या फिल्टर के अंदर जो चीज़ है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, एक्सेप्ट जो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है, सिर्फ वही ऑक्सीडेटेड वाटर ही अंदर जा पाता है, एयर कांटेक्ट में नहीं आता है और एयर से कोई ऑक्सीजन डायरेक्टली फिल्टर में नहीं जाता है। और जैसा कि हम आगे पढ़े हैं, आगे जाने हैं कि मरीन में एरोबिक बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रिफिकेशन साइकिल को बूस्ट अप करता है। और केंस्टर फिल्टर क्लोज यूनिट होने की वजह से यहाँ पर एन एरोबिक बैक्टीरिया अपना घर नहीं बना पाता है। केंस्टर फिल्टर एक क्लोज यूनिट है जहाँ पर एक्सटर्नली कोई ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, और वो सफिशिएंट नहीं होता है एन एरोबिक बैक्टीरिया को काम करने के लिए। एज अ होल केंस्टर फिल्टर में एन एरोबिक बैक्टीरिया फंक्शन नहीं कर पाता है, ब्रीडअप नहीं कर पाता है, कॉलोनाइज नहीं कर पाते हैं। एज अ होल केंस्टर फिल्टर चलते चलते ऑल ऑफ अ सडन नाइट्रेट पीक ले लेता है और वन फाइन नाइट सारे फिशेस मर जाते हैं एमोनिया नाइट्रेट रेज अप हो जाने की वजह से। सो केंस्टर फिल्टर इज ओनली डिजाइन फॉर फ्रेश वाटर एक्वेरियम, नॉट एट ऑल रिकमेंडेड फॉर मरीन और रीफ एक्वेरियम। मेक इट क्लियर। ये बहुत गलती लोग करते हैं, मरीन एक्वेरियम में केंस्टर लगा देते हैं और फिर बोलते हैं मछली जिंदा नहीं रह रहा है। क्यों जिंदा नहीं रह रहा है, इसके बेसिक कंस्ट्रक्शन में आपको जानना है, बेसिक बायोलॉजी, बेसिक साइंटिफिकल प्रोसेस को आपको समझना है, तभी आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज चारकोल फिल्टर। Now what is charcoal filter? Charcoal filtration is often used in a reef or normal marine fish aquarium for the specific purpose of removing harmful chemical element or compounds from the water. For this, activated charcoal is used. Carbon based filter have been used for many years where
द बेस एलिमेंट इज एक्टिवेटेड चारकोल। ये जो एक्टिवेटेड चारकोल होते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल बहुत लोग ये कहते हैं कि मेरीन एक्वेरियम में नहीं यूज़ करना चाहिए, मेरीन एक्वेरियम में नहीं यूज़ करना चाहिए। ये चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक्टिवेटेड चारकोल और एक्टिवेटेड कार्बन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक्टिवेटेड कार्बन मेरीन एक्वेरियम में नहीं यूज़ करना चाहिए, ये सही है। एक्टिवेटेड कार्बन मेरीन एक्वेरियम में यूज़ करने से वो थोड़ा हार्मफुल हो जाता है। बट एक्टिवेटेड चारकोल, प्रीमियम क्वालिटी का अगर एक्टिवेटेड चारकोल अगर आपको मिले, दैट इज़ वेरी वेरी मच एसेंशियल एंड यूजफुल टू यूजिंग इन फिल्टर एज अ फिल्टर मीडिया इन मेरीन एक्वेरियम। वो क्या करता है, जो हार्मफुल केमिकल जो कंपाउंड्स होते हैं, हार्मफुल जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उसे अट्रैक्ट कर लेते हैं, अपने में जोड़ लेते हैं, जोड़ के वाटर के टॉक्सिसिटी लेवल को डिक्रीज कर देते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं यहाँ का ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मार्केट में, पेट शॉप में या कोई भी एक्वेरियम शॉप में जो एक्टिवेटेड कार्बन पाया जाता है, स्पेसिफिकली अगर वो मरीन का ना हो, फ्रेश वाटर का जो भी एक्टिवेटेड कार्बन मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज़ नॉट यूजफुल फॉर मरीन एक्वेरियम फिल्ट्रेशन। मरीन एक्वेरियम फिल्ट्रेशन के लिए स्पेशल कैटेगरी का स्पेशल एक्टिवेटेड चारकोल होना चाहिए, वही यूजफुल का काम करता है। रैदर अगर आप गलत मार्केट से कोई भी गलत एक्टिवेटेड कार्बन उसमें डाल दो, तो वो यूजफुल होने की वजह हार्मफुल हो जाएगा, आपके मेरीन टैंक में बेनिफिट देने की वजह और हार्मफुल इफेक्ट कर देगा। चारकोल फिल्ट्रेशन एक्टिवेटेड कार्बन के थ्रू, एक्टिवेटेड चारकोल के थ्रू जो फिल्ट्रेशन है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये फिल्ट्रेशन भी बहुत ज़रूरी होता है और हम सम्प में इसका भी एक छोटा सा पार्ट ज़रूर रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, दैट इज़ बायोलॉजिकल फिल्टर। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल फिल्टर? आप क्या समझते हो बायोलॉजिकल फिल्टर का मतलब? बायोलॉजिकल फिल्टर इज़ द फिल्टर मीडिया और द फिल्टर चेम्बर whereas biochemical reaction is taking place with the help of natural biological bacteria। मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। बायोलॉजिकल फिल्टर उस फिल्टर चेम्बर या उस फिल्टर मीडिया के द्वारा होता है, कहा जाता है, जहाँ पर पानी मूव कर रहा है और जो बायोकेमिकल रिएक्शन, जो हार्मफुल नाइट्रोजनस गैस ब्रेकडाउन होके इनर्ट नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, ये जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है या डीनाइट्रिफिकेशन जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो होता है विद द हेल्प ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, हेटेरोजेनस बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया के थ्रू जो ये प्रोसेस होता है, उस चेम्बर को बायोलॉजिकल फिल्टर चेम्बर या बायोलॉजिकल फिल्टर कहते हैं। बायोलॉजिकल फिल्टर बहुत सारे मीडिया के थ्रू हो सकता है, वूलन के थ्रू हो सकता है, पैड के थ्रू हो सकता है, एल्गा स्क्रबर के थ्रू हो सकता है, सेरामिक रिंग आप बायोलॉजिकल फिल्टर में डाल सकते हो, या कुछ बायोकेमिकल बॉल्स होते हैं वो डाल सकते हो। और द थिंग इज़ दैट एंड आयन एक्सचेंज रेजिन वो हो सकता है, पॉलीप्रोपिलीन वो हो सकता है, एक्टिवेटेड कार्बन भी हो सकता है, फोम भी हो सकता है। तो ये सारे मीडियाज़ जो है, ये सारे मीडियाज़ आप बायोलॉजिकल फिल्टर चेम्बर में डाल सकते हो, जिनका मेन काम यही है कि बायोकेमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करना विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल बैक्टीरिया, यूजफुल बायोलॉजिकल बैक्टीरिया, जिसे हम नाइट्रोबैक्टर के रूप से जानते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज ट्रिकल फिल्टर। व्हाट इज ट्रिकल फिल्टर? द ट्रिकल फिल्टर ऑफर वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीजनेशन पॉसिबिलिटी फॉर ऑल द फिल्टर सिस्टम। ये ट्रिकल फिल्टर एकलौता फिल्टर है जो ऑक्सीजन डिजोल्वमेंट का जो पॉसिबिलिटी है मरीन लाइफ में, मरीन वाटर में, वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन के लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ये ट्रिकल फिल्टर। ट्रिकल फिल्टर में क्या यूज़ होता है? ट्रिकल फिल्टर को इफेक्टिवली वर्क करने के लिए उसमें यूज़ होता है ये बायोबॉल। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मरीन एक्वेरियम सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको ना ही कम जानना है ना ही ज़्यादा जानना है, आपको जानना है, सही जानना है, सही जानकारी पाना है। ये बायोबॉल आपके लिए कोई नया आइटम नहीं है, बहुत लोग जानते हैं कि इसे बायोबॉल कहते हैं, लेकिन ये बायोबॉल कहाँ यूज़ होता है और इसकी एफिकेसी क्या है, फंक्शन क्या है, ये किसी को नहीं पता है। दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। ये बायोबॉल इज़ अ यूजलेस बॉल इफ़ यू यूज़ इट इन अ रॉन्ग वे। अगर आप इसे एक्वेरियम में, फिल्टर में ऐसे ही डंप कर दो या कहीं पर भी ऐसे ही रख दो, इट्स अ यूजलेस बॉल। इसे डिज़ाइन किया गया है सिर्फ और सिर्फ मरीन एक्वेरियम के ट्रिकल फिल्टर के लिए। ट्रिकल फिल्टर में ही ये बायोबॉल ऑप्टिमम लेवल में काम करता है। अगर ट्रिकल फिल्टर में से ना डाल पाओ तो ये यूजलेस चीज़ है। नाउ हाउ इट्स वर्क? ट्रिकल फिल्टर में इसके थ्रू धीरे धीरे पानी पास होता है। इसका जो आउटर सरफेस है, इसका जो इतना ज़्यादा सरफेस एरिया है, आप देख सकते हो ये बायोबॉल का जो सरफेस एरिया है, ये मैक्सिमम सरफेस एरिया के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। ये सरफेस एरिया में एक स्किनी कोट इसमें आ जाता है। इस कोट में आपका प्रोटोजोआ, फंगस और एरोबिक बैक्टीरिया इसके ऊपर कोटिंग हो जाता है। एक स्लाइमी म्यूकस कोटिंग हो जाता है इसके ऊपर। वो स्लाइमी म्यूकस कोटिंग तभी आएगा जब ये ट्रिकल फिल्टर में डालोगे। डायरेक्टली फिल्टर में डाल देने से इसमें कोई कुछ नहीं आएगा। ये एक प्लास्टिक का बॉल है, यूजलेस बॉल है। इसे ट्रिकल फिल्टर में डालने से ही इसमें स्लाइमी एक कोटेड फिल आएगा, जहां पर एरोबिक बैक्टीरिया,
पानी के थ्रू और एयर कांटेक्ट के थ्रू जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा वो ऑक्सीजन को पानी में मिला देगा, पानी में इंजेक्ट करेगा ऑक्सीजन को थ्रू एयर, एयर से वो ऑक्सीजन लेगा बैक्टीरिया, लेकर पानी में इंजेक्ट कर देगा और वो बैक्टीरिया का हाउसिंग होगा इस ट्रिकल फिल्टर के इस बायोबॉल में। यहाँ पर मैं आपके पास आया हुआ हूँ to giving you the right information in the right way, a proper information in a proper way, so that you can also have your marine aquarium in a proper scientific way. आप यूं ही ऐसे ही मरीन एक्वेरियम मत बनाइए जिससे मरीन लाइफ की डैमेज हो और आपकी हॉबी की भी डैमेज हो। मेरा एम, मेरा उद्देश्य है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द इंडिया में यू कैन एंजॉय योर हॉबी बाय डूइंग दिस हॉबी इन अ प्रॉपर प्रैक्टिस, इन अ प्रॉपर वे, इन अ परफेक्ट मैनर। मैं ऑल अराउंड द इंडिया में सक्सेसफुली मरीन कर रहा हूँ एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट। बस मैं जो चीज़ फॉलो करके सक्सेस मुझे मिल रहा है, आई एम गोइंग टू शेयर ऑल दिस थिंग विद यू ऑल गाइज थ्रू दिस सीरीज ऑफ द वीडियो। ये वीडियो के सीरीज के थ्रू ही मैं सब कुछ आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक इज fluidized bed filter. The fluidized bed filter is a lot more compact and volume for a volume up to 20 times more effective in the demineralization and nitrification of the organic waste. Its filtration capacity is enormous when it is compared with standard biological filter, and with its optimal oxygenation capability, it ensures that no area within the filter harbor anaerobic zone. This filter is not suitable for reef tank. Now, what is fluidized bed filter? Fluidized bed filter is a closed container जहाँ पर through with the help of fluid एक certain substrate होता है जो closed container में उस, ये आप supporting picture और video में आप देख सकते हो कि closed container में certain substrate जो कंटिन्यूअसली फ्लूइड के थ्रू, मतलब एक्वेरियम के ही वाटर के थ्रू रोटेट होता रहता है और इसी सबस्टेट के ऊपर बैक्टीरिया के थीन लेयर पर जाते हैं जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को या डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस को बहुत फास्ट काम करता है। कोई भी बायोलॉजिकल फिल्टर से ये 20 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है और 20 गुना ज़्यादा काम करता है। ये फ्लूइडाइज्ड फिल्टरेशन इतना हेल्पफुल होने के बावजूद भी ये रीफ एक्वेरियम के लिए सूटेबल नहीं है। ये क्यों सूटेबल नहीं है मैं किसी और वीडियो में किसी और दिन बताऊंगा आपको। ये फ्लूइडाइज्ड फिल्टर बहुत इफेक्टिव है लेकिन रीफ एक्वेरियम के लिए सूटेबल नहीं है। फिल्ट्रेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो डीनाइट्रिफिकेशन फिल्टर। डीनाइट्रिफिकेशन फिल्टर यू कैन से द नाइट्रेट रिएक्टर, इसे नाइट्रेट रिएक्टर भी कहते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन फिल्ट्रेशन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स फिल्ट्रेशन सिस्टम, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही डिफिकल्ट भी हैंडल करना। ये नाइट्रेट रिएक्टर को प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाता है। नाइट्रेट रिएक्टर और फॉस्फेट रिएक्टर को बहुत प्रॉपर्ली कैलिब्रेट करना पड़ता है, बहुत प्रॉपर्ली मेंटेन करना पड़ता है। ये डीनाइट्रिफिकेशन फिल्ट्रेशन या नाइट्रेट रिएक्टर और फॉस्फेट रिएक्टर एक्सपर्ट लेवल अगर ना हो तो इसे हैंडल करना बहुत ही गलत हो जाता है। बहुत लोग मार्केट में नाइट्रेट रिएक्टर, फॉस्फेट रिएक्टर मिलता है और बहुत लोग बेचने के लिए बोल देता है कि लगा दो, लेकिन वो ये नहीं जानते थे हाउ इट इज़ टू बी यूटिलाइज। उन्हें यूटिलाइज कैसे किया जाता है। अगर सही ढंग से यूटिलाइज नहीं किया गया तो उनका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है, पैरामीटर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। वही बात जो मैंने आपको बोला कि मरीन एक्वेरियम में कम जानना भी गलत है और ज़्यादा जानना भी गलत है। जानकारी आपको वो चाहिए जो सही हो। डीनाइट्रिफिकेशन फिल्ट्रेशन या नाइट्रेट रिएक्टर, फॉस्फेट रिएक्टर बहुत अच्छा है यूटिलाइजेशन के लिए, बहुत सही है, तभी उन्हें इन्वेंट किया गया। लेकिन उन्हें सही तरीका भी जानना जरूरी है कि हाउ यू कैन यूटिलाइज इट। अगर आप सही तरीके से उन्हें कैलिब्रेट नहीं कर पाए, सही तरीके से उन्हें यूटिलाइज नहीं कर पाए, देन इट विल मेक लॉस ऑफ हार्मफुल इम्पैक्ट फॉर योर लिविंग क्रिएचर्स। सो ये था आज का हमारा फिल्ट्रेशन पार्ट। फिल्ट्रेशन पार्ट में हम काफ़ी सारा चीज़ कवर किए। स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट एपिसोड में आपको जानने को मिलेगा प्रोटीन स्कीमर का डिटेल, ओजोन रिएक्टर, यूवी स्टेलाइजर, बर्लिन सिस्टम, द नेचुरल बर्लिन सिस्टम, द प्लेनम, जेबर्ट सिस्टम, लिविंग रॉक और भी बहुत सारे टॉपिक है जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए, हमारा हौसला बनाए रखें। कमेंट में, हमारे कमेंट सेक्शन में ढेर सारे कमेंट कीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, ये सीरीज़ कैसा लग रहा है। हमारा उत्साह बढ़ेगा ताकि हम और वीडियो बना सके। ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, आपके लिए बना रहा हूँ, मेरे स्वार्थ के लिए नहीं। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, हर हर महादेव।